हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अभी जैसा कि हमें पता है सीजीएल के एग्ज़ाम चले हुए हैं और अभी 3-4 दिन ही हुए अभी तो स्टार्ट हुए। तो जिनका आगे की शिफ्ट में एग्ज़ाम है, देखिए उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले बिल्कुल वहाँ पे कामनेस के साथ आपको पेपर करना है। ये नहीं है कि पेपर स्टार्ट हो गया तो हड़बड़ी में करोगे, नहीं, बिल्कुल शांत बैठ के पेपर को करना है। तो देखिए अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम वो बता देते हैं आपको क्या करना है। जैसे कि पहले अगर हम जीके की बात करते हैं तो जीके में आपको करंट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। नहीं देना, क्यों नहीं देना? क्योंकि इसमें 21 के 22 के ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो ठीक है, तो हमें नहीं पता कि कौन से ईयर का वो दे दे। और जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है मैक्सिमम 2 से 3 ही आ रहे हैं। तो 2-3 क्वेश्चन के लिए आप कितने साल का करंट अफेयर कर लोगे, है ना। तो इसलिए करंट अफेयर पे आपको ध्यान नहीं देना है। और किस पे करना है आपको? स्टैटिक जीके पे ध्यान देना है। ठीक है, स्टैटिक जीके में भी कौन कौन से टॉपिक है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि फोक डांस हो गया, ठीक है, क्लासिकल डांस इसमें भी जो पर्सन हैं, ठीक है, उनके बारे में करना है कि फोक डांस जैसे कोई नाम दे देंगे और ये बताना है कि ये व्यक्ति है जो वो किस डांस से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमें जो पर्सनैलिटी है उनको याद करना है। और उनमें भी अगर किसी को, जैसे किसी को पद्म भूषण, किसी को पद्म विभूषण ऐसे मिला हुआ है तो हमें डेट भी उनकी याद करनी है कि जैसे 2021 में मिला है, 22 में मिला है, तो ये आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद आपको और क्या करना है? टेम्पल्स हैं जो उनको याद करने हैं। और फेस्टिवल याद करना है कि कौन से स्टेट का है। ठीक है, तो इन सबको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। और जो म्यूज़िक से रिलेटेड है, जैसे शहनाई से पूछ लेगा, सितार से पूछ लेगा। तो इनमें भी खासकर जिनको कि कोई अवार्ड मिला है, पद्म विभूषण मिला हो या भारत रत्न मिला हो, तो उनको आपको अच्छे से देख लेना है एक बार। इसके बाद और क्या करना है? देखिए आपको गेम्स से रिलेटेड करना है। गेम से रिलेटेड कैसे? मतलब कि कोई ट्रॉफ़ी पूछ लेगा कि भाई ये ट्रॉफ़ी है तो ये बताओ किस गेम से रिलेटेड है। तो ट्रॉफ़ी के नाम आपको याद करने हैं सभी के। और जैसे कि कोई गेम से रिलेटेड कैसे करोगे? जैसे मान लो क्रिकेट है तो उसकी बॉल है, उसका कितना वेट होगा, या फिर क्रिकेट जिसमें खेलते हैं उसके बताओ डायमेंशन क्या है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन है जो आपको गेम से रिलेटेड करने होंगे। तो स्टेटिंग में बस आप इतना ही ध्यान रख लेना। उसके बाद हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से भी कुछ ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी हमारे वंश हैं उनको अच्छे से कर लेना है आपको। जैसे मगध में जितने भी वंश आए थे वो कर लेना है, या फिर सल्तनत काल में थे जितने भी, ठीक है, सल्तनत के करने हैं। तो वंश हैं जो उनको अच्छे से कर लेना। और मॉडर्न हिस्ट्री है जो उसको भी, उसमें भी मॉडर्न में भी जो गांधी से रिलेटेड है, मतलब कि स्वतंत्रता संघर्ष है जो हमारा, उनको आपको अच्छे से करना है। तो हिस्ट्री में बस इतना ही। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी में आपको मेन फोकस जो करना है वो आर्टिकल्स पे करना है। क्योंकि कई शिफ्टों में 2-2 क्वेश्चन भी आर्टिकल से हमारे पूछे गए हैं। तो आर्टिकल्स आपको अच्छे से याद करने हैं, खास करके जो हमारे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो गया, संसद हो गया, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट। तो इनसे रिलेटेड हैं जो हमें आर्टिकल्स करने हैं। और जैसे कि हमारे भाग हैं, कितने भाग हैं? 22 भाग है, उनको करना है। अनुसूची है जो अनुसूचियों को अच्छे से पढ़ लेना है। 12 अनुसूची है हमारी, तो इनको भी अच्छे से करना है। तो पॉलिटी में मेन जो हमारा वो यही है। तो इतना ही कर लेना इसमें। और उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में इतने कुछ खास क्वेश्चंस नहीं आ रहे, हार्डली 1-2 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। तो अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको करना है तो आप इंडियन हिस्ट्री थोड़ी लूसेंट से देख सकते हो। उसके बाद अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में भी इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको करना है तो जैसे महंगाई वगैरह होगी, इन्फ्लेशन वगैरह हो गया, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इनसे कर लेना। और 5 ईयर प्लान ज़रूर कर लेना। 5 ईयर प्लान इसको ज़रूर करना है। और ज्योग्राफी में एक टॉपिक रह गया जो कि हमारा क्या था, पॉपुलेशन से रिलेटेड है, उसको भी आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो जनसंख्या, हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन मतलब इसके आ रहे हैं। तो जनसंख्या को आपको भी अच्छे से करना है। जो हमारा 2011 का सेंसस था ना, इसको अच्छे से कर लेना है। और बाकी साइंस की बात करें अगर हम, तो साइंस में भी ये लगा लो सिर्फ 2 से 3 ही क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं। तो अगर आप साइंस, आपका बैकग्राउंड रहा है, आपने पढ़ रखा है, तो एक बार उसको अच्छे से देख लेना, नहीं तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। तो
इसमें करना चाहो तो बायोलॉजी इसमें आप पढ़ सकते हो, ह्यूमन से रिलेटेड, जैसे हमारे शरीर से रिलेटेड जो भी फैक्ट है उसको कर सकते हो, या फिर केमिस्ट्री भी आप थोड़ी बहुत देख सकते हो। फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान मत देना अभी, ठीक है। तो साइंस में बस इतना ही। तो उसके बाद अगर हम बात करें अब इंग्लिश की, तो इंग्लिश में क्लोज टेस्ट है जो, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और जो ग्रामर के अगर हम टॉपिक की बात करते हैं, तो ग्रामर में जो टॉपिक है, एक तो आप देख लेना जो नाउन है वो नाउन कर लेना। उसके बाद कर लेना है आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये टॉपिक करने हैं। साथ में आपको क्या करना है, वॉइस पढ़ने हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन। तो इंग्लिश में आपको ये 4 टॉपिक करने हैं, ठीक है। इसके बाद वो कैब आपको करनी है, इम्पोर्टेंट वो कैब है जो कि ब्लैक बुक से कर सकते हैं आप, या फिर नीतू मैम की जो बुक है उससे भी आप कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है जो भी, ठीक है। तो सिनोनियम हो गए, एंटोनियम हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गई, इडियम्स हो गई, तो इनको आपको अच्छे से करना है। तो आप इन दोनों में से किसी भी बुक से इनको पढ़ सकते हैं। और जो PQRS होते हैं हमारे, यानी कि जो पैरा जंबल्ड होते हैं, उनको भी एक बार सिर्फ ये देख लेना लिंक कैसे करते हैं। जैसे कोई 4 लाइन दे दी, तो इसका लास्ट वर्ड है जो किसका फर्स्ट वर्ड होगा, ठीक है। तो जो लिंकर्स होते हैं जैसे विच, दैट, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनसे PQRS से जो आसानी से हो जाता है, तो इनको भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इनको अच्छे से करना है आपको। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जैसे पेपर फोल्डिंग हो गया, ठीक है, पेपर फोल्डिंग हो गया, और पेपर कटिंग हो गया, एम्बेडेड इमेज हो गई। एम्बेडेड इमेज मतलब कि जैसे कोई फिगर हो गया तो ये बताओ किस में बना हुआ है, ठीक है। और सिलोक्स करने हैं आपको, ठीक है। और उसके बाद तो जैसे सीरीज़ करने हैं, जैसे कि मान लो एनालॉजी हो गया, ABC जो है वो DEF से रिलेटेड है, तो ये बताओ SPQ से रिलेटेड होगा। तो ये क्वेश्चन आपको है जो वो करने हैं। और मैथ के अच्छे से कर लेने हैं, जैसे मैथ में आ गया कि 12 और 36 रिलेटेड है, तो बताओ कि इनमें से कौन सा पेयर होगा इसी तरह रिलेटेड है जो, तो इनको आपको अच्छे से करना है। एनालॉजी है ना, मतलब जो एनालॉजी को बहुत अच्छे से करना है, तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं आएंगे, ये सिंपल लॉजिक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना या प्लस करके देख लेना, तो उसी से हो जाएगा ये, ठीक है। और सीरीज़ के क्वेश्चन कर लेना, सीरीज़ के मतलब जैसे 1 आ गया, फिर 3, फिर 6, तो बताओ अगला क्या आएगा, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको करने हैं। उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास मैथ। तो मैथ में भी जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं सबको पता है कौन कौन से करने हैं, जैसे कि टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज हो गया, ठीक है, रेशो हो गया। उसके बाद क्या हो गया हमारा, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, 2-3 क्वेश्चन इससे भी आ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री कर लेना। उसके बाद मैंसुरेशन में भी 2D है ना, जो इस पे ध्यान देना, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, तो ये करने हैं आपको। इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस है, जो टाइम एंड डिस्टेंस में भी जो चोर पुलिस के क्वेश्चन हैं, चोर पुलिस के जो क्वेश्चन है इनको करना है आपको अच्छे से। और ज्योमेट्री होगी, जैसे सर्कल से रिलेटेड जितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन हैं इनको अच्छे से कर लेना। थ्योरम, जिनकी थ्योरम है उनको अच्छे से पढ़ जाना, कि जैसे कोई कॉर्ड है, यहाँ पे जितना एंगल बना रही है थीटा, तो यहाँ कितना बनाएगी 2 थीटा। इस टाइप से जितनी भी थ्योरम्स है ज्योमेट्री की वो अच्छे से देख लेना। और ट्रायंगल के क्वेश्चन आपको करने हैं, कि जैसे ये ट्रायंगल है, ये मिड पॉइंट्स को मिला के बना दिया, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, ये साइड किस प्रोपोर्शन में होगी। तो इस टाइप से जो भी ट्रायंगल के क्वेश्चंस है बनते हैं उनको आपको अच्छे से करना है। सिंप्लीफिकेशन पे तो ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल प्लस माइनस ही करनी है, वो आप कर सकते हो आराम से। और मिक्सचर एलिगेशन देख लेना। अच्छा, एक क्वेश्चन जो कि मतलब कि SI और CI है जो, इसको भी आपको करना है अच्छे से, ठीक है। SI CI को करना है। प्रॉफिट एंड लॉस इनको करना है। एवरेज भी चाहो तो कर सकते हो, वरना इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है एवरेज अभी। और हाँ, अलजेब्रा, ठीक है, तो अलजेब्रा को भी आपको अच्छे से करना है। तो मेन टॉपिक्स यही थे आपके। तो चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। उम्मीद है आप सभी का पेपर अच्छा होगा।